और नमस्ते हिमाचल में इस वक्त की अहम खबर आपको दे दें। मंत्रियों की शपथ से पहले सीपीएस की शपथ। सुंदर सिंह ठाकुर, मोहनलाल ब्राक्टा बने सीपीएस, आशीष बुटेल भी बने सीपीएस। तो इस वक्त की एक और अहम खबर, मंत्रियों की शपथ से पहले सीपीएस की शपथ। सुंदर सिंह ठाकुर, मोहनलाल ब्राक्टा बने सीपीएस, आशीष बुटेल भी बने सीपीएस। राज्य सचिवालय में दिलाई गई शपथ। न्यूज 18 की खबर पर मोहर। तो सीपीएस को सीएम ने ये शपथ दिलवाई। बहुत बहुत मुबारक हो आपको भी, बहुत बहुत मुबारक हो। आओ उसके बीच में आओ, आजा बेटी। तो न्यूज 18 की खबर पर मोहर लगी है। सीपीएस को सीएम ने शपथ दिलवाई। सचिवों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने पहले करवा, सॉरी। मुख्यमंत्री महोदय, कृपया कार्रवाई समाप्त करने की अनुमति प्रदान करें। कार्रवाई समाप्त। मैं सभी मुख्य संसदीय सचिव को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। इतनी जल्दी हुआ कि आप अपने परिवारों को कई लोग बुला भी नहीं सके, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है कि कई फैसले लेने पड़ते हैं। तो मैंने ये फैसला किया कि मंत्रियों से पहले हम अपने मुख्य सचिवों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएं। अभी थोड़ी सुविधाएं एकदम रातों रात ही हुई, 6 घंटे सरकारी विभागों को भी हमने ऑर्डर दिए मुख्यमंत्री महोदय। तो अभी थोड़ी सुविधाएं कम होगी। आने वाले समय में 2-4 दिन इन्हें समय दीजिए। सरकारी कर्मचारी, अधिकारियों और कर्मचारियों को पूरी सुविधाएं आपको मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बार फिर से उप मुख्यमंत्री महोदय मुकेश अग्निहोत्री जी का, सभी संसदीय सचिव जी का, हमारे जो अभी मंत्री बनने वाले हैं सभी, अभी तो आप मंत्री बने नहीं, तो आप सभी सम्मानित विधायकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सबसे अनुरोध करता हूँ कि समय हो रहा है तो अभी 10 मिनट हम सकते, फिर ऊपर गवर्नर हो साहब से जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। लो जी, मुंह मिठा मेरे को ना थोड़ा था। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथी रणवीर सिंह। रणवीर, सीपीएस की शपथ भी हो चुकी है, आपसे डिटेल्स चाहेंगे। जी देखिए हिना, जो लगातार जो हमारे सूत्र ये बता रहे थे कि पावर बैलेंस की जब बात है, जो संतुलन बनाया जाना चाहिए था, उसको देखिए मंत्रियों के चाबान जो है बहुत ज्यादा थे। 15 से 18 नाम जो है मंत्रियों की दावेदारों में थे। तो अब जाहिर सी बात है कि कोटा जो है केवल बच गया है। उनमें आज जो है शब्द ये बताया जा रहा है कि अभी तक भी स्थिति साफ नहीं है कि 8 होंगे, 9 होंगे, 10 होंगे, लेकिन इतनी जानकारी है कि कम से कम 7 जो है मंत्रियों को शपथ आज दिलवाई जाएगी। उससे पहले जो सीपीएस की शब्द की जो तय प्रक्रिया है, उसके अनुसार मुख्यमंत्री ही सीपीएस को जो है शपथ दिलवाते हैं। तो यही न्यूज 18 के सोर्सेज लगातार ये बता रहे थे कि पावर बैलेंस के लिए जो लोग मंत्री नहीं बना पाए, जो कुछ उनमें कुछ मुख्यमंत्री के करीबी हैं, कुछ वरिष्ठ लोग हैं, और उसके लिए किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना है, उस पावर को जो है बैलेंस के लिए यहाँ पर ये सीपीएस बनाए गए हैं। कम से कम जो है 6 से 7 लोगों के सीपीएस बनने की भी यहाँ पर सूचना थी। तो लेकिन अभी जो हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं, सबसे पहले जो है कुल्लू के विधायक सुंदर सिंह ठाकुर, जिनका नाम मंत्री के लिए चल रहा था, उनको जो है सीपीएस बनाया गया है। और उसके बाद रोहडू से विधायक मोहनलाल ब्राक्टा, इन्होंने भी जो है सीपीएस की शपथ ली है। और इसके बाद जो सीएम के बेहद करीबी, सबसे करीबी विधायकों में से एक है संजय अवस्थी, उन्हें भी यहाँ पर सीपीएस बनाया गया है। बैजनाथ से विधायक है किशोरी लाल, उन्हें भी जो है मुख्य संसदीय सचिव के रूप में शपथ दिलवाई गई है। पालमपुर से आशीष बुटेल, जिनका जिक्र भी गया है, जो पिछले कल हम यूँ कह सकते हैं, उसकी पुष्टि तो नहीं हो पाई, लेकिन कथित तौर पर यह बताया गया कि ये उप मुख्यमंत्री की एक चिट्ठी थी जो आला कमान को लिखी गई थी कि एक ही सेक्शन को ना बनाया जाए, पावर बैलेंस होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, सबको अधिमान जो है दिया जाना चाहिए, जो वरिष्ठ है उनका भी ख्याल रखा जाना चाहिए, पार्टी के लिए जिन्होंने मेहनत की है उनका भी जो है नाम होना चाहिए। तो ये एक जो है मंत्रियों से पहले ये जो सीपीएस की शपथ हो रही है, ये हुई है, माफ कीजिए, अभी ये जो है जो शपथ समारोह राज्य सचिवालय में वो जो है अभी पूरा हो गया। तो कुल मिलाकर अभी ये जो स्थिति है, जो हम आशीष बुटेल का भी हमने जिक्र किया, इनको जो मुख्य संसदीय सचिव बनाया गया है, तो ये
देखिए ये एक संतुलन बनाने की कोशिश की है। जिस तरह से बातें लगातार निकल कर आ रही थी कि इन फाइटिंग है और यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री की पसंद है, जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह उनकी पसंद है और उप मुख्यमंत्री की पसंद है, तो धड़े बहुत ज्यादा हो गए थे, पावर सेंटर ज्यादा हो गए। आला कमान की भी यहाँ बात करें, कुछ 2-3 नाम जो है कमान के भी है। तो यहाँ पर अब ये स्थिति जो है लगभग यहाँ पर साफ हो गई है कि संतुलन बनाने की कोशिश किस तरह से मुख्य संसदीय सचिव की तरह से के जरिए जो है कांग्रेस सरकार ने, सुप्रीम सरकार ने यहाँ पर की है। इस वक्त हम राजभवन में मौजूद हैं। यहाँ की तस्वीरों की अगर हम बात करें, यहाँ पर देखिए राजभवन में शपथ समारोह से पहले जो है जो तमाम मेहमान हैं उनके यहाँ पर आने का जो सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है। जो 5 नाम कंफर्म है वो हम दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, क्योंकि सूची जो है अभी तक ना तो मीडिया को उपलब्ध करवाई गई है, शायद हो सकता है कि राजभवन को दी होगी, प्रेजेंटमेंट ना हो। तो यहाँ पर सुप्रीम सरकार जो है मुख्यमंत्री जो है अपने जो सीपीएस सलाह उनके साथ होने वाले हैं उनके नाम जो है सार्वजनिक अभी तक नहीं किए। जो नाम हम तक पहुंचे हैं जो अभी शपथ लेंगे उनमें कर्नल रघुराम शांडिल का नाम सबसे ऊपर है, सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से आते हैं। सोलन से विधायक है, पूर्व में सांसद रह चुके हैं और पूर्व में यहाँ मंत्री रह चुके हैं, विधायक रह चुके, तो उनका नाम है चंद्र कुमार, बहुत बड़ा नाम है। कांगड़ा जिले से 6 दफा जो है वो विधायक रह चुके, 9 बार चुनाव लड़ चुके, सांसद वो रह चुके हैं, तो उनका नाम जो है तय था यहाँ ना, वो भी आज जो यहाँ पर शपथ लेंगे। कांगड़ा जिले से आते, सबसे बड़ा जिला है और ओबीसी कोटे से वो यहाँ पर जो है मंत्री होंगे। हर्षवर्धन चौहान का नाम जो है सामने आया है, जो पिछले कल शाम को हमने बताया था, सिरमौर के सिलाई जिले से विधायक है, 6 बार विधायक रहे हैं, इससे पहले जो है मंत्री नहीं बने हैं, पहली बार मंत्री के रूप में यहाँ पर शपथ लेंगे। जगत सिंह नेगी की अगर हम बात करें वो भी आज शपथ लेंगे, किन्नौर से आते हैं, काफी अनुभवी है, वरिष्ठ है, लेकिन मंत्री नहीं बने हैं। हमने देखा पिछली वीरभद्र सरकार में वो जो है हमने स्पीकर के तौर पर उन्हें कार्य करते देखा था, वो विधानसभा अध्यक्ष थे, तो उनकी शपथ लेने की संभावना है। और जो 5वां नाम जो आ रहा है वो विक्रमादित्य सिंह का है। दूसरी दफा यहाँ पर पहुंचे, देखिए एक पावर सेंटर जो है हिमाचल की सियासत का हॉली लॉर्ड रहा है। दिवंगत मुख्यमंत्री 6 बार सीएम रहे वीरभद्र सिंह के बेटे हैं, दूसरी दफा जो है यहाँ पर विधानसभा में पहुंचे हैं, तो वो मंत्री पद के रूप में यहाँ पर शपथ लेंगे। तो ये 5 नाम तो है, देखिए जो कंफर्म है। 2 और नाम जो है ये बताए जा रहे हैं कि जिनका खुलासा थोड़ी देर में होगा, इसका जो इंतजार करना होगा महीना कि अगर जब आधिकारिक तौर पर सूची नहीं दी है, ना मीडिया को दी है, ना राजभवन को दी है, तो यहाँ पर अब इंतजार ही करना। और रोहित ठाकुर का नाम आ रहा है जो पूर्व में सीपीएस रहे हैं, जुबल कोटखाई से आते हैं, उनका नाम भी लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन इंतजार हमें करना होगा। ये 6 नाम है और खबरें तो ये भी चल रही है कि अनिरुद्ध नाम जो है वो चीफ विप के लिए दिया गया है, और राम कुमार जो दून से विधायक है उनका जो रणवीर अगर पूरी लिस्ट पर नजर डालें और खास तौर पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सीपीएस जो नाम आए हैं, दोनों लिस्टों पर अगर नजर डालें, मिनिस्टर्स और सीपीएस, कहीं ना कहीं मंत्रणा के बाद ये नाम सामने आए हैं, दिल्ली दौरे भी लगातार होते रहे और बहुत ही बैलेंस बनाने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है सीएम की तरफ से। जी हाँ, बिल्कुल बैलेंस इसको कहा जा सकता है, लेकिन आप ये जो है नामों का जहाँ तक सवाल है कि ना, देखिए अगर आप जो मीडिया को एक दिन पहले जानकारी नहीं देते हैं, आप राजभवन को कोई सूची नहीं देते हैं, आप ये सार्वजनिक नहीं करते हैं कि सीपीएस आपने किसको बनाना है। देखिए मुख्य संसदीय सचिव को लेकर लंबी बहस जो है इस देश में हुई है। कुछ राज्यों ने जो है उसे खत्म भी किया है कि ये सीधे तौर पर लाभ जो है माना जाता है, क्योंकि मुख्य संसदीय सचिव का जो कार्य होता है वो राज्य मंत्री या कैबिनेट रैंक का उनका दर्जा होता है। वो जो मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, उनके सहयोगी के रूप में वो कार्य करते हैं। उन्हें जो है वो सारी सुविधाएं मिलती हैं जिनमें जो एक मंत्री को मिलती है। तो यही एक जो है एक इसे जो है लाभ का पद का जा सकता है, जिसमें वेतन है, उनको जो पर्सनल स्टाफ है, उनको जो है घर है, आवास है,
तो ये सारी सुविधाएं ताकि वो जो है पावर में मंत्री से कम का रुतबा उनका भी नहीं होता, इसको इस तरह से देखा जाता। अगर सूची है आपने किसी को भी नहीं दी है, राजभवन को तो मेरे ख्याल से दी ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल रणवीर, और काफी अहम वो पल आने वाला है जिसका सभी को इंतजार है। सुक्खू सरकार का मंत्रिमंडल होना है। लगातार आपसे तमाम तरह अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। तो नमस्ते हिमाचल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत करते हैं और बेहद अहम खबर जिस पर लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। कांग्रेस की सुक्खू सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होना है। 10 बजे राजभवन में सुक्खू सरकार के मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। फिलहाल 7 मंत्रियों को ही शपथ दिलाने की सूचना मिली है, लेकिन जानकारी के अनुसार कर्नल धनीराम शांडिल, चंद्र कुमार, हर्षवर्धन चौहान और जगत सिंह नेगी, विक्रमादित्य सिंह मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह से अभी हमारे साथी रणवीर भी बता रहे थे कि रोहित ठाकुर, अनिरुद्ध सिंह के नामों पर भी चर्चा जो है वो लगातार सुनाई दे रही है। तो कांग्रेस की सुक्खू सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होना है। हमारे साथ हमारे साथी रणवीर लगातार अपडेट के साथ मौजूद हैं। रणवीर, आपसे जानना चाहेंगे, तकरीबन 1 महीना हो चुका है और लंबे इंतजार के बाद आज वो लम्हा आ पहुंचा है जिसका सभी को इंतजार था। तैयारियां क्या कुछ वहां पर नजर आ रही हैं? जी हाँ हिना, इस वक्त हम राजभवन में सवाल हॉल में जहां पर शपथ होनी है, सबसे पहले जो है यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे जिनका जो है इंतजार यहाँ पर, ये कुर्सियां हम दिखाना चाहेंगे। ये जो कुर्सी सीधा जो है सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखें 7 लोगों की कुर्सी लगाई गई है, तो ये कंफर्म है कि 7 लोग मंत्री शपथ लेंगे। देखिए सबसे पहले चंद्र कुमार जो है हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जगत सिंह नेगी जो आपको जो है किन्नौरी टोपी में नजर आएंगे, बधाइयां देने का सिलसिला भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो 4 नाम तो देखिए जो हमने दर्शकों को बताए थे, वो जो यहाँ पर कुर्सियां लगाई गई है वो ये कंफर्म हो रहा है। सबसे आगे लगता है कि कर्नल धनीराम शांडिल होंगे उम्र के लिहाज से। उसके बाद जो है जो अभी कुर्सी पर विराजमान है वो जो है चंद्र कुमार है, जिनका हम जिक्र कर रहे थे, 6ठी दफा जो है विधानसभा में पहुंचे। उनके बाद हर्षवर्धन चौहान शिलाई से विधायक वो बैठे, उनके बाद जगत सिंह नेगी और उनके बाद रोहित ठाकुर। इनका भी नाम जो है शामिल है। थोड़ी देर में ये जो है शपथ लेंगे और अभी जो है यहाँ पर बधाई भी लेंगे। और ये तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, प्रतिभा सिंह जो कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष हैं वो यहाँ पर पहुंच गई हैं। देखिए यहाँ राजभवन में जहां पर ये शपथ होनी है, तो विक्रमादित्य सिंह की तस्वीर भी जो हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं वो प्रतिभा सिंह के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए वो भी उस कुर्सी की तरफ जा रहे हैं, यानी ये जो 1 2 3 4 5 पांचवें मंत्री जो हैं जी यहाँ पर कंफर्म हो चुके हैं जो शपथ लेंगे। उनकी कुर्सी, ये जो लाइन हम दिखा रहे हैं, ये जो कुर्सी है यहाँ पर मंत्री बैठेंगे जो शपथ यहाँ पर लेंगे। तो विक्रमादित्य सिंह भी हमें जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी जी। तो अभी तो जिस तरह से न्यूज़ 18 लगातार ये खबर दिखा रहा था, उस पर मोहर लगती नजर आ रही है रणवीर जी। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस तरह से हमारे साथी रणवीर लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, दिखा रहे हैं विक्रमादित्य सिंह जी। जी रणवीर, बेहद अहम हमें यहाँ पर नजर आ रही जो व्यवस्था यहाँ पर की जानी है। तो कुल जी हिना, ये तस्वीरें अपने आप में जो है बता रही हैं कि अभी 2 कुर्सियां खाली हैं, जो संभवतः एक कुर्सी पर तो कर्नल धनीराम शांडिल आएंगे और एक और सीट ये बताया जा रहा है कि शायद अनिरुद्ध सिंह वो इस सीट पर विराजमान हो सकते हैं। तो कुल 7 मंत्रियों की बात जो है हम तक पहुंची थी सुबह, जो हमारे सोर्सेज लगातार बता रहे थे कि 7 मंत्री जो है शपथ लेंगे। तो ये जो 7 कुर्सियां वो बता रही हैं कि हमारे जो सूत्र हैं वो पूरी तरह से पुष्ट थे और पूरी तरह से हम उनका भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि दुरुस्त खबर उन्होंने हम तक पहुंचाई। ये तस्वीरें हम आपको एक बार फिर से दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, जो 5 मंत्री जो कंफर्म हैं, जो तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि जो कुर्सियों पर विराजमान में
उनमें चंद कुमार हमें नजर आ रहे हैं, हर्षवर्धन चौहान नजर आ रहे हैं, जगत सिंह नेगी, रोहित ठाकुर और विक्रमादित्य सिंह। तो बधाई देने का सिलसिला भी जो है यहाँ पर जारी है। विनोद सुल्तानपुरी जो विधायक है वो पहुंचे हैं, इनके पास जो शपथ लेंगे। हर्षवर्धन चौहान को जो है बधाई देने पहुंचे हैं विनोद सुल्तानपुरी, और यहाँ पर चंद्र कुमार को भी बधाई दी है। तो दो और जो है जो मंत्री जिन्होंने शपथ लेनी है वो अभी यहाँ पर पहुंचेंगे, जिनमें कर्नल धनीराम शांडिल का नाम है, जो अभी जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि अनिरुद्ध सिंह का भी नाम उनमें है। तो ये देखना होगा, थोड़ा इंतजार करना होगा हमें कि अनिरुद्ध सिंह का नाम जो है जो हमारे सूत्र बता रहे हैं वो कंफर्म है या नहीं। वो तस्वीरों में थोड़ी ही देर में जो है वो कंफर्म हो जाएगी। ये तस्वीरें हम राजभवन की यहाँ पर दिखाना चाहेंगे, और यहाँ पर तमाम जो रणवीर ये तस्वीरें तो हमारे दर्शकों तक पहुंचती रहेंगी। आपसे हम ये जरूर जानना चाहेंगे क्योंकि भी हमें यहाँ पर जी लगातार आप कवर करते रहे हैं, हर हिस्से को, हर जो इलाका है उसको कहीं ना कहीं यहाँ शामिल करने की कोशिश ये दिखाई दे रही है। किस तरह से देखेंगे आप इन तमाम नामों को? जी हाँ, देखिए जो हमारे सूत्र जो लगातार ये बता रहे थे कि पावर बैलेंस के लिए जो है यहाँ पर सीपीएस जो है लगाए जाने हैं, तो ये जो है उसी का परिणाम है। लगातार हम चर्चा यहाँ पर कर रहे थे, तस्वीरें हम लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं कि कौन कौन से मेहमान यहाँ पर पहुंचे हैं। संजय रत्न हमें नजर आ रहे हैं, हमें इंद्रदत्त लखनपाल नजर आ रहे हैं जो बड़सठ से विधायक हैं, और राजनीतिक सलाहकार मुख्यमंत्री के सुनील शर्मा हमें नजर आ रहे हैं। तो ये जो आपका जो सवाल है, जाहिर सी बात है कि तलबगार किस तरह से टिकट के बहुत ज्यादा थे और उनमें 15 से 16 नाम थे। तो यहाँ पर जो है कोई लड़ाई ना हो, टूट फूट की संभावना ना हो, कोई आशंका ना हो, तो उसको देखते हुए यहाँ पर ये फैसला जो है लिया गया है। लगातार जो हमारे दिल्ली से संवाददाता है रवि, हमारे सहयोगी जी, वो लगातार ये जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से संतुलन बनाना है, क्षेत्रीय संतुलन बनाना है, जातिगत संतुलन बनाना है, और जिलों के हिसाब 12 जिले हैं, 12 जिलों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो वो हर चीज का यहाँ ख्याल रखा गया है। 3 बड़े ध्रुव इस वक्त हो गए हैं, मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं और एक हॉली लॉज है। तो वो सारा समन्वय, उनके जो लोग हैं उनको भी जो है एक मान सम्मान सरकार के भीतर मिलना चाहिए। जो वरिष्ठ लोग हैं जो कई सालों से जीतते आ रहे हैं, उनको भी जो है यहाँ पर सम्मान देने की बात कही गई है। तो ये मानकर चलें कि अब 7 मंत्री शपथ ले रहे हैं, तो 3 अभी खाली हैं, तो 3 और लोगों के जो है अभी मंत्रिमंडल में जगह जो है बचती है। ये कब भरे जाएंगे, ये जो है ये देखने वाली बात होगी। दर्शकों को हम लगातार हमारे सहयोगी रणवीर लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। राजभवन की ये तस्वीरें हैं। रणवीर, एक बार फिर से हम जानना चाहेंगे आपके जरिए, वहां पर तमाम जो अहम लोग हैं उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। क्रमवार अगर आप हमें समझा पाए तो कौन कौन इस वक्त अहम कुर्सियों पर हैं? देखिए, आज के जो सबसे खास मेहमान हैं वो ये 7 कुर्सियां हैं जो लगातार हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। विक्रमादित्य हमें यहाँ पर सबसे पहले नजर आ रहे हैं, और उनसे आगे हमें रोहित ठाकुर, और उसके आगे जगत सिंह नेगी, उनके आगे जो है हर्षवर्धन चौहान, आरडी नजीम जो है वरिष्ठ आईएएस हैं, वो बधाई दे रहे हैं हर्षवर्धन चौहान को, और उनके आगे चंद्र कुमार जो है यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। हमें संजय रत्न हमारे ठीक सामने नजर आ रहे हैं शपथ समारोह में। ये तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, और ये आपको दिखा दे तस्वीरें जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं कुलदीप सिंह पठानिया, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। ये जो शपथ समारोह होना है, कुलदीप सिंह पठानिया यहाँ पर पहुंचे। उनके ठीक साथ जो है उनके पीछे हमें लाहौल स्पीति से जो विधायक हैं वो यहाँ पर रवि ठाकुर, वो यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो जो तमाम जो अन्य विधायक है, ये तस्वीरें हम यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। ये भी हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री का परिवार भी जो है यहाँ पर पहुंच चुका है। उनकी धर्मपत्नी वो यहाँ पर पहुंची हैं, कमलेश ठाकुर।
और तमाम जो अधिकारी हैं जी वो यहाँ पर पहुंचे हैं और किस तरह से यहाँ पर मीडिया का भी जमावड़ा है। डीजीपी हमें नजर आ रहे हैं और जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, वरिष्ठ आईपीएस और जिला के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर वो हमें नजर आ रहे हैं। तो तस्वीर लगातार यहाँ ये राजभवन के दरबार हॉल की हम दिखा रहे हैं। देखिए कुलदीप सिंह पठानिया और उनके ठीक साथ प्रतिभा सिंह सबसे आगे वाली रो में जो है यहाँ पर हमें नजर आ रही है। ठीक 10 बजे का समय है, तो ठीक 10 बजे ये शपथ जो है समारोह शुरू होना है। तो देखिए जो सूत्र लगातार बता रहे थे, सुबह ही जो हमें ये जानकारी दी गई थी कि 7 लोग ही जो है मंत्री पद की शपथ लेंगे, तो 7 कुर्सियां ही यहाँ पर लगी हैं। तो ये तस्वीरें बिल्कुल तो दर्शकों आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। कांग्रेस की सुक्खू सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होना है अब से कुछ ही देर बाद, यानी 10 बजे ये अहम कार्यक्रम जो है ये शुरू होना है। सरकार के मंत्रियों को यहाँ शपथ दिलवाई जाएगी। हमारे साथी लगातार मौजूद है। रणवीर, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे। हिना अनिरुद्ध सिंह जो है हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिनके मंत्री के तौर पर जो है शपथ लेने की बात कही जा रही है। तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि वो उन्हीं कुर्सी पर बैठेंगे कि जो कुर्सी उन लोगों के लिए रखी गई है जिन लोगों ने मंत्री के रूप में, कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेनी है। तो बधाई भी यहाँ पर दी जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है यहाँ राजभवन पहुंच चुके हैं और यहाँ लोगों से मिल रहे हैं, तमाम विधायकों से मिल रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ राजभवन में पहुंचे हैं और यहाँ सभी से मुलाकात करते हुए एक और जो है पुष्टि हम यहाँ पर कर दें, जो हमारे सूत्र बता रहे थे, कर्नल धनराम शांडिल वो भी उस कुर्सी पर विराजमान हो गए हैं। हिना, जो कुर्सी लगाई गई है आने वाले कैबिनेट मंत्रियों के लिए जो कुर्सी लगाई गई है, तो बेहद अहम तस्वीरें, बहुत खास तस्वीरें जो हमारे सहयोगी रणवीर लगातार आप तक पहुंचा। रणवीर, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए क्योंकि बेहद खास ये लम्हा है, सभी को इंतजार था। यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।